सोसाइटी अक्सर कहती है कि माँ की प्रॉपर्टी अब सारी पति की हो गई, लेकिन आपको पता है कानूनन रूप से ऐसा नहीं होता है अनलेस उनके कोई बच्चे ना हो या पेरेंटल कोई हेयर्स ना हो। एक घर में एक माँ चली गई, लेकिन जाने से पहले अपना एक सपना छोड़ गई, एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने नाम से ली थी। क्या पता था कि माँ की मौत के बाद वो सपना उनके घर वालों की लड़ाई का कारण बन जाएगा, वो उसे ही बांटने लग जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि उस घर का क्या, जिसे पाने के लिए माँ ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो जब एक हिंदू वुमेन की डेथ बिना किसी वसीयत के हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंडर सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो आइए जानते हैं क्या होता है जब एक हिंदू वुमेन डाई करती है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था, मतलब कोई बिना विल के बिना वसीयत के जब डेथ कर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी इंटेस्टेट जाती है। जैसे ही बात वुमेन्स की आती है ना, ये सबसे ज्यादा लोग यही गलती कर जाते हैं। लोग सोचते हैं बेटा ले लेगा सब या पति ले लेगा सब, पर क्या कानून भी यही कहता है? नहीं। तो इस सिनेरियो में सबसे पहला सवाल, प्रॉपर्टी किस नेचर की है। पिछली बार हमने देखा था 2 टाइप की प्रॉपर्टी थी फादर वाले केस में, एक थी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड थी एंसेस्टर प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति। इस वाले केस में चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहला होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो वुमेन ने खुद से बनाया हो, खुद के बिजनेस, सैलरी, पेंशन, किसी भी पैसे से कुछ जोड़ के खुद से प्रॉपर्टी वो बनाई हो, वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। वो जैसे हमारा क्लास 1 हेयर में पिछली बार गया था वैसे क्लास 1 हेयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। अब इसमें 2 केस हो जाती है वुमेन के केसेस में। पहला केस ये होता है कि पहला तो उनको प्रॉपर्टी उनके ही माता पिता से मिल सकता है, तो अगर उनकी प्रॉपर्टी जो थी उनके माता पिता से उनको मिली है तो वापस से उनके ही मायके में चली जाएगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी है जो उनको उनके हस्बैंड है ससुराल के थ्रू उनको प्रॉपर्टी उन तक पहुंची थी, तो वो प्रॉपर्टी जो उनके ससुराल में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये है सेक्शन 15 का क्लॉज 2, सबसे मिसअंडरस्टूड क्लॉज ऑफ इंडियन सक्सेशन लॉ। तो आपको रिवाइज करा देते हैं कि पहले अगर उनको प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स से मिली तो प्रॉपर्टी सिर्फ से मायके में ही जाएगी उनके जाने के बाद, और अगर प्रॉपर्टी ससुराल से मिली तो प्रॉपर्टी ससुराल में रहेगी उनके जाने के बाद। तो आइए जानते हैं क्लास 1 हेयर्स यानी उत्तराधिकार क्लास 1 के कौन, वर्ग 1 के उत्तराधिकार कौन होते हैं डिसीज्ड वुमेन के। सेक्शन 15 क्लॉज 1 कहता है अगर एक वुमेन इंटेस्टेट मरती है, मतलब इंटेस्टेट मतलब बिना वसीयत लिखे, तो उनके क्लास 1 हेयर होते हैं उनके बेटे, डॉटर और हस्बैंड। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वाइफ के ना पति जिंदा है, ना उनके बेटे जिंदा है, ना उनकी बेटियां जिंदा है, तो ये प्रॉपर्टी जाती है उनके पति के रिश्तेदारों में, मतलब जो उनके हस्बैंड के क्लास 1 हेयर्स होंगे, मतलब पति के जो उत्तराधिकारी होंगे उस तरफ उनकी प्रॉपर्टी जाएगी। अगर पति के रिश्तेदार भी उपलब्ध नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी जो महिला की डेथ हुई है उनके माता पिता को और उनके भाई बहन में। और अगर ये भी उपलब्ध नहीं है, मतलब इनमें भी कोई नहीं बचा है, मतलब ना ससुराल में कोई बचा है ना मायके में कोई बचा है, तो अगर पिछली शादी इनकी हुई थी तो उस फैमिली में इनकी प्रॉपर्टी जाएगी। और यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है कि अगर वो भी ना हो तो ये मान के चलिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं जाती तो सरकार उस प्रॉपर्टी कब्जा कर लेती है, तो सबका कोई नहीं होता, सरकार उसकी होती है। तो इस लाइन में हमको याद क्या रखना है कि अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड थी, मतलब प्रॉपर्टी किसी के द्वारा मिली हुई थी, तो वो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। मतलब सेक्शन 15 क्लॉज 2 कहता है जो पेरेंटल या इन लॉ से लाइन मिली है वो प्रॉपर्टी वापस वहीं चली जाती है। ससुराल से मिला हुआ प्रॉपर्टी है वापस ससुराल में चला जाएगा, मायके से मिला प्रॉपर्टी वापस मायके में चला जाएगा। तो आइए इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रितु शर्मा नाम की एक महिला थी जिनकी 45 लाख की प्रॉपर्टी थी, 45 लाख की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। उनके हस्बैंड जिंदा है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है। तो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी आपको पता है, क्लास 1 हेयर में समय बराबर प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, जैसे हम एपिसोड 1 में सीखा था। तो प्रॉपर्टी बराबर डिवाइड होने के लिए 1/3, 1/3, 1/3 तीनों हिस्सों में, तो 45 लाख का 15 लाख ईच पर्सन को डिवाइड हो जाएगा इक्वली। इसी केस में अगर नंबर ऑफ बच्चे बढ़ जाएंगे तो उतने हिस्से बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 बेटियां इनकी होगी, 1 बेटा 1 पति है, तो फिर 5 हिस्से टोटल हो गए, तो टोटल उस 45 लाख के 5 हिस्से होंगे, सब में इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड होगी 9 लाख ईच। तो वैसे ही नंबर ऑफ सन और नंबर ऑफ डॉटर्स अगर बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी वैसे ही डिवाइड होगी, लेकिन सब में इक्वली ही डिवाइड होगी। आइए अब एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मिसेस अंजलि वर्मा नाम की एक लेडीज थी जिन्होंने 60 लाख का एक प्लॉट अपने पापा से इनहेरिट किया था, उनके खुद के फादर से उन्होंने इनहेरिट किया था, और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके कोई बच्चे नहीं है, और फैमिली के नाम पे एक हस्बैंड है जिनको वो पहले ही छोड़ चुकी है। हस्बैंड का नाम सूरज था और उनके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है, पेरेंट का नाम राम जी और शांति देवी है। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि डिपेंड करता है कि जो प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी आई कहाँ से, वो मेन फोकस में है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती तो हस्बैंड के पास जाती, लेकिन
ये प्रॉपर्टी आई थी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, तो प्रॉपर्टी जहां से आई थी वहीं से जाएगी। तो इस केस में वापस वो उनके पिता के पास जाएगी, ना कि पति के पास। यही वो प्रोविजन है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए अब आप इस चीज को बहुत बारीकी समझते हैं कि जो प्रॉपर्टी जहां से आई है वो प्रॉपर्टी वहीं जाएगी। अगर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती तो वो विरासत में जाती आगे, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी किसी से इनहेरिट हुई है, किसी ने किसी को प्रॉपर्टी दी है, अगर ससुराल का प्रॉपर्टी है ससुराल में ही जाएगा, मायके का प्रॉपर्टी तो मायके में ही जाएगा, अगर वसीयत नहीं की गई है तो, और आदमी की मृत्यु हो गई है, मतलब महिला की मृत्यु हो गई है तो। अब मान लीजिए निहारिका नाम की एक अनमैरिड लेडीज थी और उनकी डेथ हो जाती है। उन्हें 30 लाख रुपीज का एक फिक्स डिपॉजिट किया हुआ था, उनके पेरेंट्स जिंदा थे और उनका एक भाई था, तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? यहाँ पे भाई का कोई हिस्सा नहीं होता क्योंकि पेरेंट्स जिंदा हैं, और पेरेंट्स ने भी आधा प्रॉपर्टी मतलब पिताजी को जाएगा, आधा प्रॉपर्टी उनके माताजी को जाएगा, अगर कोई वसीयत एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको ये बात याद रखनी है कि अकेले रहने वाली महिला के केस में माँ बाप ही पहले वारिस होते हैं। जैसे कि हमने एपिसोड 1 में भी देखा था कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराने के लिए। आपको चाहिए होगा डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट यानी संपत्ति के कागज, आपको लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट यानी वारिस का प्रमाण पत्र, सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, और ये फाइनेंशियल असेट के लिए होता है। पार्टीशन डीड यानी विभाजन का समझौता, अगर आपका आपसी समझौते से विभाजन हो जाए तो, नहीं तो आपको एक पार्टीशन का सूट फाइल करना पड़ेगा, सिविल केस को आपका विभाजन का मुकदमा। आइए कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर लेते हैं जो सोसाइटी कहेगी आपसे कि ऐसा होता है, लेकिन अब आपको कानून पता है, अब आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। सोसाइटी अक्सर कहती है कि माँ की प्रॉपर्टी अब सारी पति की हो गई, लेकिन आपको पता है कानूनन रूप से ऐसा नहीं होता है, अनलेस उनके कोई बच्चे ना हो या पेरेंटल कोई हेयर्स ना हो। अक्सर सोसाइटी कहती है कि लड़की के मायके वाले का कोई हक अधिकार नहीं रहेगा जब लड़की की शादी हो गई तो, पर ऐसा नहीं होता। अगर वो प्रॉपर्टी उसको मायके से ही मिली है तो मायके वालों का ही प्रथम हक होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। कोई कोई ये भी कहता है कि बेटी सब कुछ ले सकती है, पर ऐसा भी नहीं है जब तक कोई वसीयत के द्वारा सब कुछ अपना देना। हमारे सोसाइटी की सच्चाई है ना कि जो प्रॉपर्टी माँ ने पूरे जीवन संभाली वो उनके मौत के बाद कानून के क्लॉजेस में उलझ जाती है। माँ के होने का एहसास हर कोने में था, पर माँ के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ एक कागज बन जाती है जिसका नाम बदल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके माताजी की प्रॉपर्टी भी उनकी तरह इज्जत से जाए तो आपका कानून समझना जरूरी है। तो हमारे अगले एपिसोड में आएगा कानून का सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटा और बेटी सच में बराबर हैं या अब भी कोई विरासत में फर्क है? ये था हमारा एपिसोड 2 ऑफ प्रॉपर्टी की पॉलिटिक्स। फॉलो अस फॉर मोर एपिसोड। तो आपको ये न्यूज़ जरूर शॉकिंग लगी होगी कि अगर मदर जिंदा है और अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय कर रही है, मदर के हस्बैंड मतलब फादर भी जिंदा है, बच्चे भी जिंदा है, और माताजी को कोई प्रॉपर्टी मिली है, उनके मायके से मिली हुई प्रॉपर्टी है और सब उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर माताजी की डेथ हो जाती है बिना वसीयत लिखे तो प्रॉपर्टी उनके बच्चे और पति को ना मिलके वापस उनके मायके वाले घर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, और वसीयत अगर आपको जरूरत हो तो जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से जरूर इसे शेयर करिएगा, खास करके माताओं और बहनों से इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको अपना अधिकार और अपना हक पता चले। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।